ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वां अध्याय 31वां नंबर श्लोक। तो ये सेक्शन है जिसमें कृष्ण कालिया दमन करते हैं। तो फेमस पास्ट टाइम में आप लोगों ने सुना ना, कृष्ण का कालिया दमन लीला। तो उसी में से हम कुछ शिक्षा लेंगे। कृष्णस्य गर्भ जगतो अति भारवसन्नम कृष्णस्य गर्भ जगतो अति भरावसन्नम पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम पार्षणी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम पार्षणी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम दृष्ट्वा हिम आद्यम उपसेद्योर अमुष्य पत्न्या दृष्ट्वा हिमाद्यम उपसेदुर अमुष्य पत्न्या आर्थास रथद वसन भूषण केशबंदः आर्थास रथद वसन भूषण केशबंदः। तो प्रभुपाद जी कृपा है कि उन्होंने संस्कृत श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद कर, अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेशन कर दिया। नहीं तो ये इसके संस्कृत पढ़ने में तो जीवन निकल जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। आर्थस लथद वसन भूषण क्लेश भूषण केश बंध। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि जब भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, फेमस पास टाइम है, सब जानते हैं। जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा भी है, आप तो गए नहीं, इधर कोई नहीं गया है। तुम कब गए थे? तो वो स्थान पे थोड़ा गए थे, तुम तो ऐसे मतलब क्रैश कोर्स करने गए थे वृंदावन, है ना, मतलब क्रैश कोर्स करके वृंदावन गए थे, डिटेल में वृंदावन कहाँ गए थे। तो
When Kalia's wife saw how the serpent had become so fatigued, भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, है ना, और अच्छे से नाच रहे हैं, मतलब फुल अपनी कला दिखा रहे हैं। तो और जितनी बार कालिया के उसके ऊपर मतलब फनों के ऊपर भगवान पूरा जम के प्रहार कर रहे हैं, तो कालिया के मुंह से विष निकलता है ना। जो फण कालिया उठाता है, थोड़ा सा रिलैक्स करे, तो उसके ऊपर भगवान मतलब जहां वो मुंडी सीधी करा वहां पे भगवान उसको, भगवान कह रहे सरेंडर करो, या तो प्यार से सरेंडर कर दो, है ना, या तो भगवान की गीता में कैसे बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, प्यार से सरेंडर कर दो। बहुत अच्छी बात है। प्यार से सरेंडर नहीं करोगे तो तो अगर प्यार से सरेंडर कर दिया तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया, कोई सरेंडर नहीं कर रहा है, सर ऊपर कर रहा है, तो भगवान उसको जम के फिर सरेंडर करवाते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो इतना बेचारा फेटिक हो गया उसको। क्यों फेटिक हो गया? फ्रॉम द एक्सेसिव वेट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अभी प्रश्न उठता है, भगवान का कितना वजन होगा? एक्सेसिव वेट बोल रहे हैं, भगवान क्या बहुत मोटे ताजे थे क्या? हैं? भगवान तो बाल लीला कर रहे, तो क्या उसमें कितना वजन होगा? हैं? हाँ, तो यहाँ रीजन दे रहे हैं एक्सेसिव वेट क्यों है। वर्ड लिखा है कृष्णस्य गर्भ जगतो, जिसके गर्भ में, जिसके एब्डोमेन में, जिसके, है ना, गर्भ में पूरा जगत समाया हुआ है, तो उसका वजन कितना होगा, तो हिसाब लगा लीजिए। सो ड्यू टू एक्सेसिव वेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्वेश्चन उठा क्यों एक्सेसिव वेट? बिकॉज हु कैरीज द एंटायर यूनिवर्स इन हिज एब्डोमेन। कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है इसको, हम कभी गाया है कभी कहीं पे? दामोदर अष्टकम के लास्ट स्टेंजा में हम क्या गाते हैं? नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। इसके बोल रहे हैं त्वदीय उदराय विश्वस्य धाम्ने, मतलब भगवान आपके उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, इसलिए है ना, लॉर्ड हैज बिकम फेटिग्ड फ्रॉम द excessive weight of Lord Krishna, who carries the entire universe in his abdomen. अच्छा, और एंड हाउ, तो ये कौन देख रहा है? कालिया की पत्नियां देख रही। एंड हाउ कालियास umbrella like hoods had been shattered by the striking of Krishna's heels, ऐसे से हिल मार रहे हैं। So they felt great distress. Who felt great distress? The wives of Kaliya. With their clothing, ornaments and hair scattered in disarray, they then approached the eternal personality of Godhead. तो वे सब डिसएरे में क्यों हैं? क्योंकि ये लोग तो अपने घर के अंदर थी, जब पता चला कुछ हो रहा है बाहर में, तो उनको टाइम नहीं मिला मेकअप वेकअप करके, थोड़ा बाल वाल सजा करके, थोड़ा कपड़ा वपड़ा ठीक करके जाने के लिए, है ना। सो देयर क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स एंड हेयर scattered in disarray, then they approached the eternal personality of Godhead। वे भगवान के पास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक यहाँ पे बहुत अच्छी एनालॉजी, एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। पहली बात तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? तो ये हमारे एक गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, जिनको रसिक आचार्य भी कहा जाता है। रसिक मतलब इन्होंने कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवत की, जिसका नाम है सारार्थ दर्शनी टीका, है ना, सारार्थ दर्शनी, सारार्थ दर्शिनी टीका मतलब कमेंट्री। अगर आप लोग ने, है ना, सारार्थ दर्शनी टीका, तो ये श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शनी टीका है, ये कमेंट्री है। किसने लिखी है कमेंट्री? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी है, सब कमेंट्री किसकी हम पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद के पर्पस हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद की कमेंट्री। वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री लिखी है, और
इनकी कमेंट्री की विशेषता ये है कि एज इफ ये भगवान की लीलाओं को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। उस समय भगवान के मन में क्या चल रहा है, भक्तों के मन में क्या चल रहा है, वो पूरा उनको भान है। वो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि मतलब उन्हें पता है कि इस समय भगवान क्या सोच रहे हैं, इस समय भक्त क्या सोच रहे हैं, इस समय सिचुएशन कैसी है, उधर का मतलब माहौल कैसा है, सेटिंग कैसी हुई है सीन की, पूरा वो आंखों देखा हाल अपनी कमेंट्री में प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो उनके बहुत मजेदार मजेदार उनके मतलब आप जहां पे भी देखेंगे प्रभुपाद जी ने बेसिकली बेसिकली बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी है, जिसमें से प्रमुख हैं श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य। अगर आप लोग मेरे लाइब्रेरी में देखेंगे तो जो मोटी मोटी किताबें रखी हुई कमेंट्रीज संस्कृत में, तो वो सब इन्हीं आचार्यों की कमेंट्रीज हैं। मतलब एक एक श्लोक के ऊपर 20-20, 25-25 आचार्यों की कमेंट्रीज का संग्रह है हमारे पास। सब कुछ संस्कृत में है, समझ कुछ नहीं आता हमको, ये भी सब संस्कृत में अवेलेबल है। ये तो इस्कॉन की भक्तों की कृपा है, भानु महाराज की कृपा है, अन्य वैष्णव की कृपा है कि उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया कमेंट्रीज को। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ के कमेंट्री नहीं वो नहीं लिखा है, प्रभुपाद संस्कृत पढ़ते थे। प्रभुपाद के अगर आप पुरानी वीडियो देखें तो प्रभुपाद के पास भी वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिसमें से वो संस्कृत पढ़ते थे और यहाँ कमेंट्री इंग्लिश में देते थे। प्रभुपाद तो सोचो कितने स्कॉलर होंगे। बिजनेसमैन थे वो अलग, ही वॉज एन एक्सपर्ट मैनेजर वो अलग, और संस्कृत के ज्ञाता मतलब इतने प्रकांड पंडित कि पूरी पूरी कमेंट्री, क्योंकि प्रभुपाद ने थोड़ी ना कोई है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन रेफर कर रहे हैं, वो तो संस्कृत पढ़ करके और इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे रहे हैं। तो तो ये सब आचार्यों की कमेंट्रीज से माध्यम से वो जो पर्टिकुलर लीला है वो और उस पर मतलब क्या होते हैं मिठास आ जाती है। मैं अगर एग्जाम्पल देने लगूंगा तो हम रास्ता भटक जाएंगे और हमारे पास समय है कम तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि कैसे कितने रसिक आचार्य हैं, किस किस प्रकार के एनालॉजीज एंड एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, है ना। लेकिन अब यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि कालिया की पत्नियों के मन में क्या चल रहा है, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, द कालियाज वाइफ्स had been disgusted with their husband because of his demonic activities. ये पूरा विरक्त हो गए थे। होता है ना कभी कभी, मतलब पत्नी पति से विरक्त हो गई, कई पत्नियां हैं कालिया की, बोले यार नालायक है ये, इतना डेमोनिक है ये, इसकी हरकतें बिल्कुल बेकार है। यहां तक कि कितना डिस्गस्टेड हो गई, they had been thinking if this atheist is killed by the punishment of the supreme personality of Godhead, then let him be killed. मर जाए तो मर जाए। तो कितना कभी कभी कुछ पति होते हैं ना जो घर में आके शराब पी करके आते हैं, शोर मचाते हैं, झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, तो शराब पीने को उल्टियां करते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, होता है कई परिवारों में देखा गया है। तो पत्नी तो पति की सेवा करती है लेकिन एक समय डिस्गस्ट हो जाए, मर जाए अब जी बहुत हो गया, कभी कभी ऐसे भावना आ जाती है। कालिया की पत्नियों के मन में यही भावना आ गई, अगर भगवान मार देते तो मार दे भैया, चलो अच्छा है, हम क्या करेंगे, वी विल बिकम विडोज, हम विधवा हो जाएंगी और हम शांति से कम भगवान का भजन करेंगे। इसने तो नाक में दम करके रखा है। पहले उनकी ये भावना थी, लेकिन बट देन द लेडीज नोटिस्ड। अब ये कौन लिख रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। मतलब ये उनके पैर को अंदर करो, नहीं तो कुछ दे दो उनको, इजी हो जाएगा, पैर दुख जाएगा, गिव मी सम गमछा, एबल टू कीप इट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरीके से कालिया की पत्नियों के मन में क्या चल रहा है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाद में पत्नियों ने क्या सोचा, बट देन द लेडीज नोटिस कालियाज फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर बॉडीली फीचर्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि दे अंडरस्टूड दैट कालिया हैड इंडीड टेकन शेल्टर ऑफ द लॉर्ड विद इन हिज माइंड। भाई अब कालिया थोड़ा थोड़ा मतलब लाइन पे आ रहा है। तो जैसे कालिया लाइन पे आ रहा है ऐसा बॉडीली एक्सप्रेशन देखने को मिला
पत्नी समझ जाती है पति के एक्सप्रेशन को देख करके, जैसे माँ समझ जाती है पुत्र के एक्सप्रेशन को देख करके। तो कालिया की पत्नियां समझ गई कि ये अभी थोड़ा सा लाइन पे आ रहा है, ये भगवान को सरेंडर करने के मूड में है। Seeing that he was manifesting symptoms of humility, remorse, regret and doubt, they thought, अब ये विचार करिए, just see how fortunate we are. Our husband has now become a Vaishnava. Therefore, we must now endeavor to protect him. तो पहले ये प्रोटेक्ट करने के मूड में नहीं थी, लेकिन जब देखा कि कालिया लाइन पे आ गया है, सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है, इसके हृदय में विनम्रता जागी है, इसको रिग्रेट हो रहा है कि ये क्यों भगवान से विमुख था, तो अब कालिया की पत्नियां भगवान के पास जाकर के अप्रोच करेंगी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। दे फेल्ट अफेक्शन फॉर देयर रिपेंटेंट हस्बैंड एंड सर्व डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल पोजिशन एंड दस ऑल टुगेदर दे वेंट इनटू द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो वहां पे भगवान का नृत्य चल रहा है, यहाँ पे कालिया की पत्नी अब भगवान के पास जा रही है। समझ गए कब जा रही है, क्यों गई, क्यों नहीं जा रही थी पहले? पहले ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था, अब जब लगा कि मान रहा है थोड़ा थोड़ा तो जाने को तैयार हो गई। देयर माइंड्स वेरी मच डिस्टर्ब, क्या देर ना हो जाए जान पहुंचने में। दो सेंटली लेडीज प्लेस देयर चिल्ड्रन बिफोर देम, बच्चों को आगे रख करके, देन बोर्ड डाउन टू द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स, laying their bodies flat upon the ground, they desired the liberation of their sinful husband and the shelter of supreme lord. भाई हमारे पति को छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए और हमें आपकी शरण दीजिए। They desired the shelter of the supreme lord, the giver of ultimate shelter. Thus they folded their hands in supplication and approached him. तो अपने बच्चों को आगे रख करके जा रही हैं और भगवान के सामने प्रार्थना कर रही हैं। तो क्या प्रार्थना कर रही है, यहाँ पे लिखा एक वर्ड शरणदम, शरणम। शरणदम मतलब जो सबको शरण प्रदान करते हैं, सभी को शरण प्रदान करने वाले भगवान की शरण में ये पत्नियां पहुंचती हैं और जाकर के क्या करेंगी, प्रार्थना अर्पित करेंगी। ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5-7 प्रार्थनाएं हैं, हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। नागपत्न्या उचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषयस्मिन् तवावतारा खलनिग्रहाय रिपोः सुतानाम् अपि तुल्यदृष्टिर् धत्से दमन फलम एवानुशंसम्। तो बोल रही हैं नाग पत्नियां सब मिलके बोल रही हैं, न्यायो ही दंडः कृत्य कृत्य किल्बिष अस्मिन्। किल्बिष मतलब तमराज किल्बिष, नाम सुना आप लोगों ने? शक्ति में किल्बिष नाम सुना, किल्बिष है ना, अंधेरा। तमराज किल्बिष, अंधेरा कायम रहे। किल्बिष मतलब पापी, अपराधी। तो कृता किल्बिष है ना, न्याय ही दंडा। सबसे पहले तो जाकर के बोलती थी भगवान क्या आप क्यों उसको मार रहे हैं, चलिए ऐसे नहीं बोली, बिल्कुल पहले अनुमोदन किया। क्या अनुमोदन किया? न्याय ही दंडा, भगवान आप निश्चित रूप से जो दंड दे रहे हैं ये न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब ठीक है, गलत नहीं है। न्याय ही दंड किसको दे रहे हैं? कोई अच्छे आदमी को थोड़ा दंड दे रहे हैं। कृता किल्बिषे अस्मिन्, इसने क्या किया है? किल्बिष किया, अपराध किया है, बहुत अपराधी है ये। क्यों? क्योंकि इसने पूरे यमुना का जो मतलब सरोवर है, यमुना से सट करके एक सरोवर था, उस सरोवर को इसने क्या किया? जहरीला बना दिया। और जहरीला बना दिया, तत्पश्चात वहां पे कोई भी गाय जाती थी, कोई भी पक्षी, यहां तक कि उड़ करके जाएगा ऊपर से तो इतना जहर के फ्यूम्स निकलते थे
कि वो गिर के अंदर, वो मोगैम्बो खुशुआ के पास था ना एक सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा क्या कहते पॉन्ड बना हुआ था, फिर वो ऐसे फेंक देता था, इशारा करता था, लोग कूद जाते थे उसमें इस तरीके से तो ऐसा जहरीला सा पॉन्ड था ये कि अगर पंछी भी ऊपर से जाएगा तो जहर की जो ये है गिर जाएगा। तो कृता किल विषय अश्विनी, ये बहुत अपराधी है, इसने पूरा जहर मचा के रखा था, तबाही करके रखी थी। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोग को याद हो, कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, लेकिन इसमें ये क्या कहते कालिया दमन लीला और गोवर्धन धारण लीला, इसमें कुछ पार्थक्यता, कुछ अलग है बाकी लीलाओं से। क्या अलग है? गोवर्धन लीला और उसमें क्या बोला था कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के भक्तों को उनसे चुरा लिया, उनसे हटा लिया, और इंद्र जी सबको पास ले आए। ठीक है, मैंने बोला था। तो उसमें उस केस में क्या हुआ था कि भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनने पर भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, या दिल से क्षमा नहीं किया था, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंद्र ने क्या किया, ऐसी लीला करी कि सब लोग भगवान के पास आ गए, जबकि ब्रह्मा जी की लीला में क्या हो रहा था, सब लोग भगवान से दूर जा रहे थे। हाँ, वो तो मैंने एक एनालॉजी दी, यहाँ पे भी एक एनालॉजी है। कालिया दमन लीला में और गोवर्धन धारण लीला में एक चीज कॉमन है। क्या? सब में सुप्रीम दिखाते भगवान, अगासुर बकासुर को भी सुप्रीम दिखाते हैं भगवान। नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। कालिया दमन लीला में और इंद्र ने जो ब्रजवासियों के ऊपर जो बारिश करी थी और वो किया, दोनों ही केस में जो टारगेट ऑडियंस थी वो ब्रजवासी थे। बाकी लीलाओं में टारगेट ऑडियंस भगवान कृष्ण स्वयं थे। भाई बकासुर आया, अगासुर आया, पूतना आई, किसको मारने आई? कृष्ण को मारने आई। इस लीला में टारगेट ऑडियंस कौन है? ब्रजवासी है। इंद्र वाले लीला में भी टारगेट ऑडियंस क्या है? ब्रजवासी। वहां ब्रजवासियों के प्रति अपराध हुआ है, कृष्ण के प्रति अपराध यहां नहीं हो रहा है। इन इन फर्स्ट हैंड यहां अपराध किसके प्रति हो रहा है? ब्रजवासियों के प्रति हो रहा है। तो मैंने पहले आप लोग को बताया था, जो भगवान का एक फेमस विग्रह है नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का अगर आप मंगल आरती दर्शन देखेंगे, ये वाला इमेज को मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, इसमें दो लीलाएं एक साथ दिखाई जा रही है। क्या क्या लीला है? कौन कौन सी लीला दिखाई जा रही है? ये तो भगवान उल्टे हाथ से क्या किए हैं? गोवर्धन धारण किए हैं, और साथ में सांप को आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये जो भगवान का विग्रह है, जो श्रीनाथ जी का विग्रह, इसमें क्या हो रहा है? ये मंगल आरती दर्शन है। मतलब जनरली भगवान दर्शन आरती में ऐसा दिखते हैं, लेकिन मंगल आरती में भगवान को बहुत कम कपड़ों में बताया दिखाया जाता है। तो यहाँ तो आपको एक सांप भी दिख रहा है, और यहाँ पे भगवान ने गोवर्धन धारण किया है। तो इस पर्टिकुलर विग्रह में दो लीलाओं का समावेश हो रहा है, दो लीलाएं दिखाई जा रही है। कौन कौन सी लीला? गोवर्धन धारण लीला और कालिया दमन लीला। तो इनमें विशेषता क्या है? इस दोनों लीलाओं में कॉमन क्या है? यही कॉमन है कि यहाँ पे ऑडियंस है जो, मतलब जिसको इंद्र ने ब्रजवासियों को तंग करने का प्रयास किया, और कालिया दमन लीला में कालिया ने भी ब्रजवासियों को तंग किया। तो यहाँ पे कॉमन है। तो बोल रही है न्यायो ही दंड कृता किल विषयस्मिन्, भगवान आपने बिल्कुल दंड सही दिया है, और क्योंकि इसने तो काम ही ऐसे किए तो उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। तब अवतार खल निग्रहाय, आपका अवतार क्यों होता है? ये जो खल लोग हैं, खल समझते हैं, दुष्ट लोग है ना, उनको निग्रह करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए।
रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टिर, आपके अंदर कोई भेद नहीं है कि ये मेरा शत्रु है या मेरा कोई मित्र है। अपि तुल्य दृष्टि, आप सबके प्रति क्या है, समान है। अरे तो अगर आप सबके प्रति समान है तो कालिया को दंड क्यों दे रहे हैं और किसी को प्यार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई एक पिता की दो संतानें हैं, एक पढ़ाई अच्छे से करता है और एक जाके बाहर सिगरेट पीता है, तो एक को पिताजी पीठ थपथपाएंगे और एक के गाल थपथपाएंगे। तो दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है, जैसे वैभव और उसका भाई है ना, तो एक की पीठ थपथपाई जाती है, एक के गाल थपथपाए जाते हैं। फिर इन द ब्लैंक से कौन किसके साथ क्या होता है भर लीजिएगा, मैच द कॉलम। तो दिखने में तो लगता है कि भाई अलग अलग है, कि एक की पीठ थपथपाई गई और एक के गाल थपथपाए गए, लेकिन उसका जो पर्पस होता है वो सेम होता है। पर्पस है दोनों को एंकरेज करके आगे बढ़ाना, है ना, है। पढ़ाई लिखाई और किसमें। तो इसलिए जैसे एक पिता अपनी संतान के प्रति उनका समभाव रहता है, उसी प्रकार से भगवान सबके प्रति समान है। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि। तो तो अपि तुल्य दृष्टि है ना, तो आप फिर पनिशमेंट क्यों देते हैं, है ना, धत्से दमन फलम एव अनुशंसन। आप विचार करके सोच समझ करके किसी को पनिशमेंट देते हैं, मतलब आपका जो पनिशमेंट देना है वो क्या है, वो वेल प्लान्ड है, आप सोच समझ के दे रहे हैं। जैसे एक पिता अपने संतान को पनिशमेंट देता है, सोच समझ करके देता है, उसके कल्याण के लिए। The wives of the Kaliya serpent said, the punishment this offender has been subjected to is certainly just. After all, you have incarnated within this world to curb down envious and cruel persons. You are so impartial that you look equally upon your enemies and your own sons. For when you impose a punishment on a living being, you know it to be for his ultimate benefit. अगर आप किसी को दंड भी देते हैं तो उसके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए दंड देते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान किसी को नरक में क्यों भेजते हैं, हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, किसी को अगर याद हो तो। भगवान किसी को नरक में क्यों भेजते हैं? चलो मैं इसको और क्वेश्चन को इजी बना देता हूं, या और डिफिकल्ट बना, और फिलोसफिकल बना देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑलमाइटी ऑफ बाइबल और ये गॉड इन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गॉड ऑफ बाइबल एंड गॉड ऑफ गीता? क्वेश्चन थोड़ा सा और मतलब रसिक बनाया जा रहा है फिलोसफिकली। भाई कुरान या बाइबल के जो ईश्वर है, अल्लाह हैं, जो भी हैं, उनमें और पुराण आदि में या गीता में जो ईश्वर है उनमें क्या अंतर है? कई अंतर है। या सनातन धर्म में जो, या वेद में जिसको भगवान मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जो भी सत्ता को सुप्रीम माना जाता है, उसमें और जो बाइबल या कुरान में जिसको सुप्रीम माना, तो उसमें क्या अंतर है? तो उसमें मतलब कुरान या बाइबल में जो भगवान को नहीं मानते वो नरक जाता है। हाँ ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर कोई भगवान को नहीं मानेगा तो नरक जाएगा, वो कानून के हिसाब से वो नरक। ठीक है, यहाँ पे नॉन बिलीवर्स को नरक भेजने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ईश्वर में क्या अंतर है? उनके ईश्वर के कॉन्सेप्शन में हमारे ईश्वर, बहुत सारे अंतर में, दो अंतर में आपको बताता हूँ। वो तो नरक का कॉन्सेप्ट हो गया, ईश्वर का कॉन्सेप्ट पे चर्चा हो रही है। कुरान में तो फादर भी नहीं मानते, निराकार तो वहां भी मानते हैं, यहाँ भी मानते हैं। निराकार तो हम भी मानते हैं। सनातन धर्म में बात करूं मैं पर्टिकुलरली कृष्ण एज अ गॉड नहीं बोल रहा। दो चीजें हैं, मैं कहीं सुन रहा था इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी ग्रुप्स में चर्चा कहीं चल रही थी।
एक तो है कि कुरान या बाइबल के जो ईश्वर होते हैं वो व्यक्ति को नरक में डालते हैं। किसको नरक में डालते हैं? जो उनकी बात नहीं मानता उसको नरक में डाल देते हैं। तो जो नरक में डालने का जो एक्ट होता है वो मर्सी है या नॉन मर्सी है? नॉन मर्सी है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार भगवान अगर किसी को नरक में भी डालते वो भी मर्सी है। कैसे है मैं समझाने वाला हूं, मैं समझाऊंगा उस चीज को। दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी मर्सी, वो भी दया है। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर अलमाइटी या सुप्रीम ऑफ बाइबल एंड कुरान इज, ये शंकराचार्य के फॉलोअर्स ने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे चर्चा कहीं पे चल रही थी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर ही संसार के रूप में परिणित हो सकता है। गॉड कैन बिकम द वर्ल्ड, but in their concept God cannot become the world। समझ पा रहे हैं? ये संसार क्या है? ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है, गलत नहीं है। ये भागवत में भी कई जगह पे लिखा है। उनके यहाँ संसार कभी भी ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं होती, वो मान ही नहीं सकते। और हमारी फिलॉसफी में ईश्वर ही परिणित होकर संसार के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। मतलब गॉड कैन बिकम द वर्ल्ड, ये फिलोसफिकल थीसिस है ऑफ कोर्स, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं बता रहा हूं कि ईश्वर नरक में भेजते हैं। गीता में भगवान ने एक जगह बोला है कि मैं ऐसे लोगों को नरक में भेजता हूं। तो सुन के तो ऐसा लगता है, ये देखिए श्लोक, तानाम द्विष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु। बोल रहे हैं those who are envious and mischievous, who are lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence into various demonic species of life। मैं उनको नारकीय जोनियों में पटक देता हूं। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भैया तो कितने गंदे भगवान है ना, जो मेरे को नहीं मानता है। ये तो वही बात हो गई, दिखने में तो वही लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, गीता में वही लिखा है कि मैं जो मेरी बात नहीं मानता उसको मैं उठा के नरक में पटक देता हूँ या नारकीय जोनी में पटक देता हूँ। क्या ऐसा लिखा है? ऐसे ही लिखा है, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है। Those who are envious and mischievous, who are lowest among men, I perpetually cast into the material existence into various demonic species of life। हमारे आचार्य लोग बताते हैं ये भी भगवान की कृपा का ही श्लोक है, ये भी भगवान की कृपा ही है। कैसे कृपा है? अभी हम चर्चा कर रहे थे जो कार में, इनका क्वेश्चन ये था कि व्हाई गॉड गिव्स फॉरगेटफुलनेस। कौन सा श्लोक है? मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम शब्द का ही अर्थ होता है कि भुलक्कड़पन, मैं भुला देता हूं। तो भगवान भुलाते क्यों हैं? ताकि पास्ट मिजरीज हमें हॉन्ट ना कर सके, ये एक कारण है भुला देते हैं। एक और कारण है भुला देते हैं ताकि हम, अभी तो तुम कार में थे यार तो मुझे लगा कहीं पुराने क्लास से आ रहा है क्या, इसलिए भी भुला देते हैं ताकि हम एंजॉय कर सकें, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया। क्या एग्जांपल दिया? अगर विवेक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है ना, और उसके पिताजी उसको घूर घूर के देखते रहे हर समय, तो क्या जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो कुछ समय तुम्हें भूलना पड़ेगा कि पिताजी हैं। तथास्तु। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि ये भी भगवान की कृपा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान को भूलना चाहते हैं, तो भगवान उनको पूरी स्वतंत्रता देते हैं मुझे भूलने की।
तो दैट इज हिज मर्सी। अब कोई व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, आप भगवान से फ्रस्ट्रेट होकर के मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, एंड यू कम टू द मटेरियल वर्ल्ड, तो अब आप फिर भगवान आकर के हरे कृष्णा कितना कितना इरिटेटिंग लगेगा ना उसको, यार आपसे भाग करके मैं आया हूं फिर आप मुझे वही सो है ना। जस्ट लाइक हर व्यक्ति को अपना एक स्पेस चाहिए ना, हर जीवात्मा को अपना एक स्पेस चाहिए। मुझे नहीं करना अभी सरेंडर, क्यों जबरदस्ती करा रहे हो भाई, नहीं करना, लीव मी अलोन। तो भैया लीव मी अलोन, भगवान उसकी बात मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आसुरिक योनि में जाना चाहता है तो उसको ध्यान देते हैं, ये भी कृपा है। कृपा कहाँ है? कृपा ये है कि फिर भी आसुरिक योनि में उसके साथ में रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तब भी उसके हृदय में रहेंगे, जाएंगे, छोड़ के नहीं जा रहे। उसकी इच्छा है आसुरिक योनि में जाने की, जा रहा है वो, भगवान उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे, फिर भी अवसर देख रहे हैं, कब मेरे ओर मुड़ के देखेगा, कब मेरे ओर मुड़ के देखेगा, कब मेरे ओर मुड़ के देखेगा, कब लौटेगा, कब लौटेगा। आप 1 करोड़ जन्म तक उनको भूले रहिए, वो 1 करोड़ जन्म तक, ऐसा कौन सा प्रेमी होगा जो 1 करोड़ जन्म तक आपकी राह देखेगा? सोचिए जरा, समझ रहे हैं? करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो आपकी राह देख रहे हैं कि कब संकल्प मेरी ओर मुड़ के देखेगा, कब वैभव मेरी ओर मुड़ के देखेगा, कब विवेक जागृत होगा कब दिव्य ज्योति के जीवन में प्रकाश होगा। समझ रहे हैं? तो दैट मीन्स तो एक जीवात्मा उनको करोड़ों जन्मों तक भी भूला रहेगा, तो भी ही इज ऑलवेज लुकिंग, ही इज वेरी पॉजिटिव, मतलब ऑप्टिमिस्टिक। भगवान पॉजिटिव है, कब मेरे ओर मुड़ेगा, कब ध्यान देगा। तो इसका मतलब है कि प्रेम करते हैं, हेंस प्रूफ। तो यद्यपि उसको आसुरिक योनि में पटक रहे हैं क्योंकि वो जाना चाहता है। अब इसको और सरल बनाते हैं, प्रोपा जी ने एक उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति मांसाहार करना चाहता है, तो मनुष्य शरीर में अगर मांसाहार करता है तो उसको क्या होता है, उसको ज्यादा कर्मा भोगना पड़ेगा। तो भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था है, या प्रकृति की सुंदर व्यवस्था है कि उसको एक ऐसा शरीर मिल जाएगा जहां तुम यू वांट टू एंजॉय मीट, एंजॉय करो ना, खुल के करो। ये क्या तुम बॉईल करके पका करके सीटी मार के कुकर में मसाला दे करके प्याज लहसुन का तड़का डाले, तुमको खाना है बिल्कुल ताजा करके, अलग खोल करके खाओ और गर्म खून पियो। तो ये क्या है? कृपा ही तो है ना। 2 तरह से कृपा है। कृपा नंबर 1, मनुष्य शरीर में मांसाहार करता तो कर्मफल उसका ज्यादा मिलता, ज्यादा वो बनता। और दूसरा, ताजा ताजा भी नहीं खा सकता, बासा हुआ, अभी कौन बता रहा था, रोशनपुर बता रहे थे ना, है ना, वो बासा वासा पटक देते हैं, कई दिनों का सड़ता हुआ रहता है, फिर वही केएफसी में आकर फ्राई होकर के बिक जाता है। बासा क्यों खाना है? खाओ तो ताजा खाओ, जब तुम सब्जियां ताजी खाते हो तो फिर तुम मांस बिल्कुल ताजा और गर्म खोल करके खून पियो। इंजॉय करो तो पूरा करो, ये क्या थोड़ा बहुत। तो दैट मीन्स कौन ऐसा ऑप्शन देता है आपको फुल एंजॉयमेंट का? जो आपसे प्रेम करता तभी तो दे रहा है ना आपको। तो भगवान आपसे प्रेम करते हैं, प्रूफ। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, इस श्लोक में भी कहीं से कहीं तक भगवान का जो द्वेषी नेचर है वो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि गॉड ऑफ बाइबल एंड गॉड ऑफ कुरान में क्या है, उनका विद्वेष, मतलब द्वेषी नेचर दिखाई दे रहा है। मेरे को नहीं मानते, नरक में सड़ो। अंतर समझ रहे हैं? यहां भी इसलिए जब हम बोलते हैं कि भगवान कृपा के सागर हैं, तो हर एक्ट से प्रूव करना चाहिए कृपा के सागर है। आप कहते हैं भगवान ओशन ऑफ मर्सी कृपा के सागर है, लेकिन ये जो जीवात्मा अभी अनंत काल तक नरक भोगेगा। व्हाट डू मीन, फिर कृपा के सागर कहां रह गए? लेकिन यहां पे कृपा के सागर हैं, क्यों? क्योंकि आसुरिक योनि में वो जाकर के भगवान को भूलना चाहता, तो भगवान भूलने की सुविधा देते हैं, लेकिन फिर भी उसको साथ नहीं छोड़ते। समझ पा रहे हैं? इस श्लोक का अर्थ समझ आ रहा है? ओके। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर भगवान पनिशमेंट भी देते हैं तो वो उसके
उसके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है। अगर उसको नारकीय जोनि में भी पटकते हैं तो उसके बेनिफिट के लिए। समझ पा रहे हैं इसको? तो ये जो क्वेश्चन उठता है ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार के लोगों को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमको सांप बनाया ही क्यों, सांप नहीं बनाया। भाई कालिया की पत्नियां ऐसे प्रार्थना करना ऐसी बोल, अरे आपने उसको सांप बनाया फिर झेलो फिर जहर। ऐसे बोल सकती थी ना, पर ऐसे नहीं बोल रही है, न्यायो ही दंडा। देखिए एक डिवोटी का मनोभाव ये होता है कि जीवन में कुछ भी समस्या है भगवान को कंप्लेंट नहीं करते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे हैं? मतलब कुछ लोग की आदत होती है क्या, सीधे भगवान को कंप्लेंट कर देंगे। उनको बोला मंदिर आइए, वो बुलाएगा तो आएंगे। मंदिर क्यों नहीं आए, वो नहीं आप चाहता इसलिए नहीं आ पाए। फिर लोग कुछ बोलते हैं दुनिया में गलत हो रहा है, उसकी इच्छा से ही हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, पर स्टिल भक्त इस तरीके से चीजों को नहीं देखते, मतलब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हिनो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः। यद्दंडशुकत्वम् अमुष्य देहिनः क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। बोल रहे हैं what you have done here is actually mercy for us। देखिए फिर एक मनोभाव भक्त का, भगवान जो कुछ भी करते हैं कृपा ही है। since the punishment you give to the wicked certainly drives away all contamination। अगर आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो हमारा जो जहर है वो कम नहीं होगा, हमारी गंदगी कम नहीं होगी। तो अगर भगवान किसी को पनिशमेंट देते हैं तो डिवोटी उसको ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता है विद द अंडरस्टैंडिंग कि since the punishment you give to the wicked certainly drives away all their contamination, this is the purpose of punishment। अगर भगवान किसी को नारकी योनि में भी छोड़ते हैं तो जाओ थोड़ा देख कर के आओ कैसा है, नारकी योनि कैसी लगती है। अगर भगवान किसी को पनिशमेंट भी देते हैं तो थोड़ा जाओ देख कर के आओ कैसे, कैसा तुम कंटेमिनेशन से मुक्त करने के लिए भेजते हैं। कंटेमिनेशन क्या है, सबसे बड़ी कंटेमिनेशन ये है व्यक्ति की कि the biggest contamination is one wants to enjoy being separated from the Lord। तो वो है सबसे बड़ी कंटेमिनेटेड मेंटेलिटी कि आई कैन एंजॉय विदाउट लॉर्ड, मैं बिना पेट को भोजन दिए सारे सेंसेस को स्ट्रांग रख सकता हूं। इससे बड़ा दुर्बुद्धि क्या हो सकता है। मैं जड़ में पानी दिए बिना शाखा प्रशाखा मेरी पोषित रह सकती है, इससे बड़ा दुर्बुद्धि क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी जीवात्मा की दुर्बुद्धि है कि आई कैन बी हैप्पी लिविंग असाइड कृष्णा। तो व्हेन कृष्णा पुट समवन इन अ सिचुएशन, ऐसे डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं, उसका पर्पस भी यही होता है ताकि उस व्यक्ति को समझ आ जाए कि यू आर माई पार्ट एंड पार्सल एंड यू कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट मी। एज इफ ऐसा नहीं कि मैंने ये नियम बनाया है, कोई नियम बनाया है, नहीं, ये है। जैसे जड़ में पोषण देने से शाखा प्रशाखा पोषित होती है, पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित होते हैं, वैसे ही मैं अंगी हूं, तुम अंग हो। आई एम दी होल एंड यू आर दी पार्ट, बट योर अंडरस्टैंडिंग इज आई कैन बी हैप्पी विदाउट बीइंग डोटेल्ड विद द लॉर्ड। उस काइंड ऑफ मेंटेलिटी को ड्राइव अवे करने के लिए भगवान अपेरेंटली पनिशमेंट देते हैं। तो वो पनिशमेंट क्या करती है, ये जो कंटेमिनेटेड मेंटेलिटी उसको शुद्ध कर देती है। इंडीड because this conditioned soul, our husband, is so sinful that he assumed the body of a serpent, your anger toward him obviously is to be understood as your mercy। क्रोध अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः।
आपने जो क्रोध किया है ये भी क्या है, अनुग्रह है। अनुग्रह मतलब कृपा है। Srila Madhvacharya points out in this connection that when a pious person suffers in this world, he realizes the punishment the Supreme Lord is meting out to me is actually his causeless mercy. Envious person, however, even after being punished by the Lord for their purification, continue to envy him and be resentful. And this attitude is the reason for their continued failure to understand the absolute truth. मध्वाचार्य का कहना क्या है कि कोई भला आदमी संसार में सफल होता है, कष्ट पाता है, तो क्या समझता है, बहुत अच्छा हो, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, द्वेषी जन होते हैं, वे जब कष्ट पाते हैं तो क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि मतलब कष्ट पाने के बाद भी समझते नहीं है। हाँ, और इसलिए कंटिन्यूस बार बार हम लास्ट टाइम चर्चा नहीं कर रहे थे कि you cannot cheat in this school of love, you cannot escape also, you have to graduate। तो एक ना एक दिन व्यक्ति को समझना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक बहुत होपफुल स्टेटमेंट दिया गीता में। क्या दिया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। क्या बोल रहे हैं, आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही इज एक्चुअली नॉलेज सरेंडर्स ऑन टू मी। कोई एक दिन में नहीं करता है, कई कई जन्मों के बाद में करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते, सबका समय आएगा। वो लिखते हैं ना टी शर्ट पे, अपना टाइम आएगा, सबका आएगा, बस समय लगेगा। और क्या जानेगा वो, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेवी है। ऐसा महात्मा बहुत रेयर है। मतलब इस स्टेज पे आना इतना इजी नहीं है, कई कई जन्म लग जाते हैं। तपासु तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन धर्मो अथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवाम तुष्यति सर्वजीवः। अब पत्नियां सोच रही हैं, दो श्लोकों में क्या बोली, पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में बोली कि आपने जो दंड दे रहे हैं कालिया को, बढ़िया उत्तम दंड है, आप सोच समझ के दे रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया दंड सबके कल्याण के लिए ही होता है। हमने उसमें चर्चा की, अगर भगवान किसी को नारकी योनि में भी डालते हैं वो भी उनकी कृपा ही है। अनलाइक द गॉड ऑफ बाइबल एंड कुरान, जहां पे वे आउट ऑफ एनवी की मुझे मान नहीं रहे, पनिशमेंट देने के लिए डाल देते हैं। अगर पनिशमेंट हमारे जेल को बोला जाता है सुधार गृह, तो सुधार की तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, पर उनकी भावना की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वन परपेचुअली लिव्स इन हेल फॉर इटर्निटी, तो सुधार कब होगा। तो अवर अंडरस्टैंडिंग कि भगवान अगर किसी को नारकीय योनि में भी डाल रहे हैं तो ये क्या है, उनकी कृपा है। नेक्स्ट श्लोक में भी हमने ये देखा, मध्वाचार्य क्या पॉइंट कर रहे हैं कि भला मानुष अगर संसार में कष्ट पाता है तो भगवान को द्वेष नहीं करता, उल्टा ग्रेटिट्यूड फील करता है कि भगवान ने अगर मुझे कष्ट दिया है तो ये मेरे हित के लिए है। जबकि जो एनवियस व्यक्ति होता है वो इस बात को समझ नहीं पाता है और इसलिए वो परपेचुअली कंटिन्यू करता है। कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको। तो माइंडसेट कब चेंज होता है, कालिया का माइंडसेट क्यों चेंज हुआ, अरे यही तो माइंडसेट होना है कि भगवान शरण लें, कालिया का क्यों चेंज हो गया। चरण गिरा इसलिए, तो भगवान तो फिर सब पे चरण एक एक लगा दें। सब हेल्पलेस है संसार में, फिर भी इतने हेल्पलेस लोग हैं फिर भी भगवान की शरण नहीं लेते। क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन ये है कि कालिया का माइंडसेट क्यों चेंज हुआ।
संसार में हेल्पलेस हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, सब भगवान की शरण नहीं लेते। कालिया ने ली शरण। और इजी कर देता हूं, कालिया को दंड मिल रहा है, भगवान के डायरेक्ट चरण गिर रहे हो या भगवान आसमान में बैठ करके बुलडोजर गिरा रहे हो, वो भगवान के ऊपर है। भगवान के चरण स्पर्श को अब यहां छोड़ दीजिए। यह देखिए कि भगवान का दंड मिल रहा है कालिया को। कालिया जैसी हजारों हजारों लिविंग एंटिटीज जो एनवियस है, कालिया को तो इतना एनवियस था कि उसको सरपेंट का बॉडी मिला। ऐसे कई जीव हैं जो एनवियस हैं, शरीर में उनके एनवी भरा है, मन में उनका एनवी भरा है, द्वेष है। हिटलर जैसे लोग हैं, द्वेषी जन, कई प्रकार के हो सकते हैं, या जिनको बहुत कष्ट भी मिल रहा है, दंड भी मिल रहा है। आप जाइए हॉस्पिटलों में जाइए, करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, सब शरण नहीं ले रहे भगवान की। कितने लोग गरीबी में स्लम एरिया में पड़े हुए हैं, संसार कष्ट पा रहे हैं, वो तो शरण नहीं ले रहे भगवान की। आप फलस्तीन चले जाइए, आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सब इतने कष्ट, हर जगह कष्ट है, जहां सिर घुमा वहां कष्ट में देख सकते हैं आप। वो लोग शरण नहीं ले रहे भगवान की। कालिया के साथ ऐसा क्या हो गया शरण लिया? हाँ, क्या? हाँ, क्योंकि कालिया की वाइफ डिवोटी हैं। प्रार्थना ही कर रही है यार, बताया गया, यही तो सीक्रेट है। बिकॉज द वाइफ्स ऑफ कालिया आर डिवोटीज। है क्या हो गया? कालिया की पत्नियां भक्त हैं और बहुत उन्नत कोटि की भक्त हैं, जिसके फल स्वरूप कालिया को भक्ति प्राप्त हुई है। सीक्रेट यहां पे है, नहीं तो कालिया तो एनवियस रहता। अगर कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट चरणों का टच भी किया है, तो कालिया का कोई इसमें क्रेडिट नहीं था। क्रेडिट किसका था? वाइफ्स का। जया द्विजा पत्नी जया नाग कन्या गण भक्ति तेजा हर पाइलो गोविंदा चरण। दो एग्जाम्पल है भागवतम के। द्विज पत्नी, हम लोग गए थे उस स्थान पे जहां पे द्विज पत्नी वाली लीला हुई थी। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, ये दो एपिसोड ऐसे हैं कि जिन पत्नियों की कृपा से पतियों को भक्ति प्राप्त हुई। द्विज जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, दे वर नॉट डिवोटीज, दे बिकेम डिवोटी बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द वाइफ्स। सिमिलरली ये तो बहुत ही एनवियस था, द्वेषी था और क्रूर था, लेकिन अच्छी पत्नियां पाया था, जिनके फल से दिव्य कितना खुश हो रहा है। मैं बोले कैसा है, अच्छी पत्नी अगर मिल जाए तो जीवन में तथास्तु। तो द्विज पत्नी और नाग कन्या, इनके कृपा से इनके पतियों को दे बिकेम डिवोटीज। अभी द्विज पत्नियां बोल रही हैं कि लेकिन हमारे पति ने ऐसा क्या किया था। ये नहीं बोल रही थी हम लोग डिवोटी, देखो हमारे संग में, देखो इसका क्या कितना उपकार हो गया। क्या बोल रही है? तपासु तप्तम की मनेना पूर्वम, कितना तपस्या किया था इसने, कौन सी तपस्या करी थी भाई? कि मनेना पूर्वम, कब से कर, किस इस कालिया ने ऐसे कौन सी तपस्या करी थी? और निरस्त माने न च मान देना, और बिना मान की कामना किए दूसरों को मान दिया था। धर्म अथवा सर्व जनानुकंपया, और कौन सा धर्म का पालन किया था, कौन सा इसने सभी जीवों के ऊपर दया दिखाई थी कि यह तो भगवान तुष्यति, हे भगवान इसने आपको संतुष्ट कर लिया। ऐसा तो हमने इसके रिकॉर्ड में कुछ देखा नहीं। इसने तप किया? बिल्कुल तप नहीं किया इसने, पूरा भोगी था। और निरस्त माने न च मान देना, ये क्या दूसरों को मान देता है? बिल्कुल मान, ये तो इतना घमंडी सांप है ये। आप आए हमारे घर पे तो इसको क्या करना चाहिए था? आइडियली स्वागत करना चाहिए था, आसन में बिठाना चाहिए था, चरण धोने चाहिए थे, खिलाना पिलाना चाहिए था, ये करना चाहिए। इसने उल्टा क्या किया? उल्टा मतलब गुस्से में आ गए, तुम आते के कौन हो, मेरे घर में कैसे घुसा है, और बिल्कुल पूरा सांप कॉइल बना के जकड़ने लग गया। तो ये तो इसने किया नहीं।
कोई धर्म का आचरण इसने कभी किया नहीं, धर्म का आचरण किया होता तो साफ बनता था ये। और सर्व जना अनुकंपया, दूसरों पे अनुकंपा दिखाना, ये तो पूरा पानी को उसने जहरीला बना दिया, सारे मरे। तो हमारे लिस्ट में तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इसने किया, फिर इसको आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी ये हम सोच रहे हैं। कौन बोल रहा है? इसका मतलब है कि ये सारी चीजें व्यक्ति को भगवान की कृपा दिला देगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब तो उसने किया नहीं था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मतलब ये परपट प्रभुपाद जी शिष्यों ने दिया, प्रभुपाद जी अपनी बुक में लिखते हैं, इन दिस रिगार्ड श्रील प्रभुपाद कमेंट्स इन हिज कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड चैप्टर 16, द नागपत्नीज confirm that one cannot come in contact with Krishna without having executed pious activities and devotional service in his previous life. जब तक कोई व्यक्ति पुण्य का काम नहीं किया है तब तक कृष्ण भक्ति में आना सहज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। As Lord Chaitanya advised in his Shikastak, one has to execute devotional service by humbly chanting the Hare Krishna mantra, thinking oneself lower than the straw in state and not expecting honor for himself, but offering all kinds of honors to others. The Nag Patnis were astonished that although Kalia had a body of a serpent as a result of his grievous sinful activities, at the same time he was in contact with the Lord to the extent that Lord's lotus feet were touching his hoods. बड़ी अजीब बात है, कोई इसने पुण्य काम किया नहीं, किसी जीव पे दया दिखाई नहीं, किसी को मान सम्मान किया नहीं, कोई धर्म का आचरण किया नहीं, लेकिन ये क्या कि भगवान इसके सिर के ऊपर अपना पैर रख दिए। इतनी कृपा तो किसी पर भी भगवान ने पहले कभी नहीं करी। Suddenly this was not the ordinary results of pious activities. These two contradictory facts astonished them. दो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या क्या? इतना पापी, इतना अधर्मी, इतना दूसरों पे एनवियस, लेकिन भगवान के चरण कमल इसके सिर पे पड़ गए। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी है? देवाशीष, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है? पर क्या समाधान है इस कॉन्ट्रडिक्शन का? ऐसे क्यों, इस पे क्या कृपा हो गई? हाँ, ये बात अब वाइफ तो खुद नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम लोग डिवोटी थे ना, हमारे इन्फ्लुएंस से आउट ऑफ ह्यूमिलिटी दे आर आस्किंग कि कितना पापी व्यक्ति के ऊपर आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई। पर भगवान जानते हैं कि जो मैं इसके ऊपर कृपा किया हूं डायरेक्टली नहीं किया हूं, मैं आप लोग के माध्यम से इसके ऊपर कृपा किया हूं। नागपत्नी पता नहीं, कस्यानुभाव अस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारा यद्वांछया श्रीर्ललनात् ललनाचरत्तपो विहाय कामा सुचिरं धृतव्रता। कस्यानुभाव, अरे क्या इसने किया था? कस्या ऑफ व्हाट? अनुभाव रिजल्ट, अस्या दिस सर्पेंट कालिया, न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकारा। इसने ऐसा कौन सा काम किया था? दो श्लोकों में, पहले दो श्लोक में क्या बोले गया? जो दंड दिया ठीक ही दिया, जिसको आप दंड देते हैं, आपका अवतार ही दंड मतलब खलों को निग्रह करने के लिए होता है। आप है ना, रिपु और सुतों में बीच में आपका भाव बिल्कुल समभाव है, आप कोई पक्षपाती नहीं है ना। आप तो किसी की पीठ थपथपाए, किसी की गाल थपथपाए, दोनों ही केस में आपका भाव एक ही है। ये श्लोक में बोले। दूसरे श्लोक में क्या बोले? इसी का इलेबोरेशन किया। तीसरे श्लोक में क्वेश्चन उठा कि लेकिन इसके ऊपर इतनी कृपा कैसे हो गई? चौथे श्लोक में फिर यही बात उठ रही है। तीसरे श्लोक में किसने ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई दान दिया, ना किसी पे दया दिखाई, उल्टा जहर फैलाया, फिर भी इसको आपकी कृपा मिल गई। फिर यही बोल रहे हैं, कस्यानुभाव अस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकारा। आपके चरण रेणु, आपके चरण की धूल को स्पर्श करने का अधिकार इसने पाया कैसे? क्वेश्चन उठता है ना भाई, कैसे पा लिया? जबकि उस चरण की धूल को पाने के लिए लक्ष्मी देवी कितना लंबा समय से तप कर रही है, अभी तक उनको नहीं मिला। ब्रज में एक धाम है बेलवन, बेलवन मतलब एक स्थान है,
ये बेलवन का मंदिर है जहां पे लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं भगवान कृष्ण की चरण रज पाने के लिए। कर रही है, अभी भी कर रही है, देखो ना, कर रही है, देख नहीं रही? अब तुम लोग को नहीं देखे, हम लोग को नहीं देखे भाई, है ना। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है बेलवन में जहां ये तप कर रही है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तब दक्षिण भारत के जो उनके एक मित्र थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी, नहीं सॉरी वेंकट भट्ट, तो उनको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब अगर लक्ष्मी देवी तो वैसे तो पतिव्रता हैं तो फिर वो वृंदावन में जाकर के तप क्यों कर रही हैं कृष्ण को पाने के लिए। इस तरीके से वो मजाक मजाक में वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि यद्यपि विष्णु और कृष्ण एक हैं लेकिन फिर भी जो कृष्ण का जो माधुर्य है दैट इज एब्सेंट इन विष्णु। तो वहां पे महाप्रभु इस श्लोक को कोट करते हैं कि यद वांछय श्री ललना चरत तपो। ललना यानी लक्ष्मी देवी, श्री मतलब जो है टॉपमोस्ट वुमेन, है ना, आचरत तपह, तपा कर रही है, विहाय कामान सुचिरम दृढ़ता, बहुत सारी कामनाओं को त्याग करके लंबे समय से तप कर रही है। किस चीज के लिए तप कर रही है? आपके चरण की धूल को प्राप्त करने के लिए। और इस नलायक ने तो कुछ तप नहीं किया, फिर इसको कैसे मिल गई? क्वेश्चन ऑफ द डे। ओ लॉर्ड, वी डू नॉट नो हाउ द सर्पेंट कालिया has attained this great opportunity of being touched by the dust of your lotus feet. For this end, the goddess of fortune, अभी तक, आज तक भी, the goddess of fortune performed austerities for centuries, giving up other desires and observing austere vows. तो लक्ष्मी को जो प्राप्त नहीं हुआ वो इसको प्राप्त हो गया भाई, ऐसे कैसे? क्या किया इसने? समझ नहीं आ रहा। प्रार्थना समझ रहे? सरल सरल प्रार्थना है लेकिन उसका कितना डीप डीप इंपोर्ट है। बोल रहे हैं इसने क्या प्राप्त किया? हमारे पति ने आपके चरणों की धूल प्राप्त करी। भगवान मान लीजिए अगर प्रश्न पूछे कि मेरे चरणों की धूल प्राप्त हो जाए अगर किसी को तो कोई फायदा है? धूल ही तो है। मेरे चरणों की धूल में क्या ऐसा विशेष है? इसको तुम कह रहे हो कि लक्ष्मी हजारों सालों से तपस्या कर रही है, किसको प्राप्त करने के लिए? मेरे चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए। जिसको जो चरणों की धूल इसको मैंने दे दी, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। तो भाई ऐसा क्या है मेरे चरणों की धूल में कि लक्ष्मी हजारों सालों से प्रयास कर रही है पाने का है? और ऐसा क्या है मेरे चरणों की धूल में कि मैंने अपनी चरणों की धूल कालिया को दे दी, तुमने दो चार स्तुति कर दी? क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो ऐसा क्या है? तो चरणों की धूल की तो कुछ विशेषता होगी ना। चरणों की धूल की विशेषता बता रही है। मानो ये भगवान और नागपत्नियों में संवाद चल रहा है, भाई क्या है चरणों की धूल में ऐसा कि जिसको मिल जाए उसके साथ क्या हो जाएगा? मान लो चरणों की धूल को थोड़ा सा ऐसा छिड़क दे, हम देवी ज्योतियों पर छिड़क दें, क्या होगा? बाल चले जाएंगे? थोड़ा कपड़ों पे गिर जाएगा तो कहो कपड़ों का रंग चेंज हो जाएगा। वो तो धूल वहां रखी हुई है, कपड़ों को छिड़क दे तो क्या ऐसा हो जाएगा कि भगवान की चरणों की धूल कोई प्राप्त कर ले, उसके जीवन में क्या अंतर आएगा? तो बोल रहे हैं न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छति यत्पादरजा प्रपन्नः। बोल रहे हैं यत्पादरजा प्रपन्नः, जो आपकी चरणों की धूल को पा गया, जिसको आपके चरणों की धूल मिल गई, तो ना वांछति, फिर वो इच्छा नहीं करते। किसकी इच्छा नहीं करते? नाक पृष्ठम मतलब
स्वर्गीय लोक की इच्छा नहीं करते। सार्वभौमम, इस संसार में सुप्रीम सोवर्निटी को प्राप्त करना नहीं चाहते, इस संसार के राजा नहीं बनना चाहते। न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा जी की स्थिति को प्राप्त नहीं करना चाहते। न रसाधिपत्यम, रूलरशिप ओवर अर्थ या रसातल आदि, मतलब जो बिला स्वर्ग इत्यादि, जो नीचे के स्वर्ग को भी प्राप्त करना नहीं चाहते। न योग सिद्धिर, वे योग सिद्धियों को भी प्राप्त नहीं करना चाहते। और अपुनर्भवम, वे मोक्ष भी प्राप्त करना नहीं चाहते। न वांछति यत पाद रज प्रपन्ना, जिसको आपकी चरण यानी धूल की महिमा बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? उस धूल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी हजारों साल से तपस्या कर रही, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, वो हमारे नालायक पति को मिल गई। भगवान ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? भाई धूल के बारे में बताओ, थोड़ा धूल को डिफाइन करो, मेरी धूल में क्या ऐसी विशेषता है? तो बोल रहे भगवान आपके धूल में ये विशेषता है कि यद पाद रजा प्रपन्ना, जो आपके चरणों की रज को प्राप्त करता है। ना वांछति, वो इच्छा नहीं करता। किस किस की इच्छा नहीं करता? नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम, वे ब्रह्मा के लोक को प्राप्त नहीं करना चाहता। अच्छा, स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहता है? बोले नहीं, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहता। इस संसार की को निष्कंटक भोगना चाहता है, राजा बनना चाहता है? बोले वो भी नहीं चाहता। निश्चित रूप से रसाधिपत्यम, नीचे के लोक को प्राप्त करना चाहता होगा? बोले नहीं, वो भी नहीं चाहता। अच्छा, तो अगर स्वर्ग लोक नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहता, इस संसार को नहीं चाहता, नीचे के लोक को नहीं चाहता, निश्चित रूप से कुछ योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता होगा? बोले नहीं ना, वो भी नहीं चाहिए उसको। फिर तो जरूर मोक्ष चाहता होगा। बोले ना, अगर किसी को आपके चरणों की धूल मिल जाए तो वो मोक्ष भी नहीं चाहता, उसकी हैंकरिंग भी नहीं रहती है। यानी इसका तो अर्थ यह होता है कि भगवान आपके चरणों की धूल इन सब वस्तुओं से तो श्रेष्ठ है। अब क्या है तो हम नहीं बता पाएंगे ज्यादा, पर हमें जितना अनुभव है कि आपके चरणों की धूल इन सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ है। Those who have attained the dust of your lotus feet never hanker for kingship of heaven, limitless sovereignty, the position of Brahma, or rulership over earth. They are not interested even in perfection of yoga and liberation itself. हम तो नहीं जानते कि आपके चरणों की धूल में क्या विशेषता है, लेकिन ये तो है कि इस सबसे तो श्रेष्ठ है। ठीक है, इस श्लोक को हम लास्ट लेंगे। तदेशनाथाप दुरापमन अनयस तमो जन क्रोध वशो अपि हहीशः संसार चक्र भ्रमता शरीरिणो यदिच्छत स्याद विभवा समक्षः। बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, although this Kalia, the king of serpents, has taken birth in the mode of ignorance and is controlled by anger, he has achieved that which is difficult for others to achieve. यद्यपि इसने तमोगुण में जन्म लिया है और क्रोध के द्वारा ये विभूषित, मतलब पूरा मतलब कंट्रोल्ड है, he has achieved what is difficult for others to achieve. ये वो प्राप्त कर सकता है, किया इसने जो दूसरों के लिए भी डिफिकल्ट है। एम्बॉडीड सोल्स, एम्बॉडीड मतलब those who have bodies, embodied souls who are full of desires and are wandering the cycle of birth and death can have all benediction manifested before their eyes simply by receiving the dust of your lotus feet. कहने का तात्पर्य है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका शरीर तमोगुण में, रजोगुण में कि सत्वगुण में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ही इज कंट्रोल्ड बाय एंगर और लस्ट। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ही इज फुल ऑफ डिजायर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ही इज वंडरिंग इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। इन किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? They can have all benedictions manifested before their eyes simply by receiving the dust of your lotus feet. जिसने आपके
चरणों की रज प्राप्त करी है, सारे आशीष, सारे आशीर्वाद उनकी आंखों के सामने मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में है, कि वो क्रोध या काम के द्वारा विभूषित है, या वो उसके हृदय में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, या वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण कर रहा है। इट हार्डली मैटर्स इफ सिंपली ही समवन हैज रिसीव्ड द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट, ऑल बेनेडिक्शंस मैनिफेस्ट बिफोर देयर आईज। इसका मतलब ये ऐसा एक श्लोक, सिमिलर श्लोक प्रहलाद भी बोल रहे हैं। मैं हूं आसुरिक कुल में मैंने जन्म लिया है, हम लोग पूरी जात हमारी तमोगुणी है, राजसिक और तामसिक है, लेकिन फिर भी भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा इज इररिस्पेक्टिव, या क्या बोलना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति की कैसी परिस्थिति है। भगवान की कृपा इस पे मतलब बिल्कुल विचार नहीं करती है। तो ये श्लोक और वो श्लोक जो प्रहलाद ने बोला है, दोनों होप देने वाला श्लोक है। हम किस स्थिति में हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान किस स्थिति में है ये जानना जरूरी है। पॉइंट समझ रहे हैं? इट डजंट मैटर ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म वी आर रॉटिंग, बट लॉर्ड इज इन द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ही कैन गिव मर्सी टू एनीवन एंड एवरीवन। ये श्लोक का तात्पर्य है। कौन सा श्लोक? श्लोक से समझाऊं? देखिए, ओ लॉर्ड, ऑल्दो दिस कालिया द किंग ऑफ सर्पेंट हैज टेकन बर्थ इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, एक तो तमोगुण में जन्म लिया है, ये जानवर सारे तमोगुणी होते हैं, और उसमें भी सांप तो घोर तमोगुणी है। ठीक है, ऐसे सारे जानवर तमोगुणी होते हैं, लेकिन सारे जानवरों में भी सांप तो भारी तमोगुणी है। सारे जानवरों में थोड़ी सत्वगुणी है गाय, गाय भी जानवर है तो तमोगुणी है, लेकिन सारे जानवरों में अगर कंपैरिजन दिखाया जाए तो भारी सत्वगुणी है गाय और भारी तमोगुणी है सांप। आप गाय के साथ बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, गले पे सकते हो, सांप के साथ क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है? तो एक तो इग्नोरेंस में है, ऊपर से गुस्से वाले तो सांप, सांप पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो ही हैज अचीव्ड दैट विच इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अचीव। उसने भी तो प्राप्त कर ली ना आपकी कृपा। इसका मतलब है कि जब सांप जैसा, मतलब सांप आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है, तो फिर भैया हम लोग की तो होप है। समझ रहे हैं ना? इससे शिक्षा ये है। और बोल रहे हैं एम्बॉडीड सोल हु आर फुल ऑफ डिजायर्स, भाई जीवात्मा, जिसने देहधारी जीवात्मा, जिसके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई फर्क, कोई बात नहीं, इच्छा होना बुरी बात नहीं है, एंड डज वंडरिंग इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कैन अचीव ऑल बेनेडिक्शंस, सारे आशीर्वाद उनको मिल सकते हैं, या कैन हैव ऑल बेनेडिक्शन मैनिफेस्टेड बिफोर देयर आईज, उनके सामने सारे आशीष प्रकट हो जाएंगे केवल सिंपली बाय रिसीविंग द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। अगर आपके चरणों की रज किसी ने प्राप्त कर ली तो उसके लिए मंगल ही मंगल है। ये कहने का तात्पर्य, यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा गया? इट इज वेरी रेयर फॉर कंडीशन सोल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ इल्यूजन एंड thus become established in perfect consciousness of the absolute. And yet this benediction was achieved by the serpent Kaliya because the Lord personally danced upon the serpent's hood with his lotus feet. Although we conditioned soul may not receive the mercy of having Lord dance on our head, we can receive the dust of the lotus feet of the absolute truth through Lord's representative, the bona fide spiritual master, and thus go back home, back to Godhead, forever freed from the misery of ignorance and mundane universe. Ignorance, misery and the ignorance of mundane universe. हो सकता है कि हम डायरेक्ट भगवान की कृपा उनके चरण रज के रूप में प्राप्त ना करें, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव की चरण रज को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ये तो हमेशा स्कोप हमारे पास है। तो जैसे कालिया सभी प्रकार के गंदगी से मुक्त हो गया भगवान की चरण रज प्राप्त करके, हम भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स के चरण रज को प्राप्त करके सभी प्रकार की गंदगी से मुक्त हो सकते हैं। यह है तात्पर्य श्लोक का। तो ये अब दो श्लोक में हो या दो श्लोक में अनुग्रह की बात करी कि आपने डंडा ठीक दिया है इसको, दो श्लोक में अरे इसको कैसे कृपा मिल गई, है ना? और आगे क्या बोल रहे हैं बाकी देव, आगे श्लोक में क्या बोल रहे हैं?
चरण रज की महिमा। अगर भगवान मानो पूछे कि तुम इतनी चरण रज को ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो 2 श्लोक में चरण रज की महिमा उन्होंने बताई है। इसके बाद फिर जनरल फिलॉसफी है। अब भगवान की ट्रांसेंडेंटल स्थिति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो ये आप लोग का होमवर्क है। एक एक श्लोक सब लोग पढ़ लें और फिर उसको आप लोग अगली क्लास में सुना दें, मतलब समझा दें, है ना। तो मुझे अच्छा क्या लगता है इन सब चैप्टर्स में कि इन सब प्रार्थनाओं में कनेक्शन है। जैसे यही कनेक्शन है कि भगवान मान लीजिए अगर पूछे कि भाई मेरे चरण रज में ऐसा क्या है, तो 2 श्लोक में चरण रज की महिमा बता दी कि भगवान आपकी चरण रज को जो प्राप्त करता है उसके लिए इस संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ हो जाती है, मतलब ही हैज अचीव्ड सुप्रीम ऑब्जेक्ट। और उसके दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपके चरण रज को प्राप्त करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, आपकी चरण रज अपना कार्य करेगी। दैट मीन्स मर्सी फ्लोज विदाउट दी, क्या बोलना चाहिए, विदाउट सीइंग द पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट। So there is always the flow of mercy. So there is always hope, and therefore it is said Krishna consciousness is always filled with hope. At any time and at any point, one can receive. That means mercy is always present. हमको केवल प्रस्तुत होना है उसको लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं बोली गई जो कि अंडरस्टूड है, कालिया जैसे व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आ गया क्योंकि उसको भक्त संग प्राप्त हो गया, और वो भक्त संग किसके द्वारा प्राप्त हुआ, कालिया की वाइफ्स के द्वारा। तो आप देखेंगे 10th कैंटो में हर सेक्शन में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग जगह पे। अक्रूर की प्रार्थना है, कभी अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो, कि जब अक्रूर जब पहली बार कृष्ण को लेने जा रहा है, जब कंस ने भेजा, तो कंस ने तो क्यों भेजा था अक्रूर को कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ और हम यहाँ पे आकर के उसको मारेंगे। क्यों यहाँ पे मारेंगे? नारद मुनि ने सजेशन दिया कि देखो कंस, हर बार तुम भेजते हो आदमी को, अपने आदमी, और एक एक करके भेजते हो, वो वहां पे पूरा गुंडागर्दी चलाता है, वो मार देता है सबको। एक काम करो, तुम अपने सारे गुंडे यहाँ इकट्ठे करो और कृष्ण बलराम को यहाँ ले आओ, तो सारे मिलके मारेंगे ना तो खत्म। कौन बोला क्या आइडिया दिया, वाह नारद मुनि, वो मेरे फेवर के आदमी, मतलब समझ रहे, इतना खुश कंस। तो कंस ने भेजा अक्रूर को कि जाओ अक्रूर लेकर के आओ। अक्रूर जब वृंदावन जा रहे हैं तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे कि रात भर अक्रूर के सेम ऐसी बात कर रहे हैं, हाँ, किम मयार्चितम भद्रम किप्तप्तम परमम तपा किम बातापि अर्थ दे दत्तम तद यद्दीक्षामि अद्य केशवम। अरे मैंने ऐसा कौन सा, किम मया अर्चिता भद्रम, तो कौन सा अच्छा काम किया था, किम तप्तम परमम तपा, ऐसा कौन सा तप किया था, किम बातापि अर्थ दत्तम, ऐसे मैंने कौन सा दान दिया था, किम वा अर्थ कि दृक्षामि अद्य केशवम, कि आज मुझे साक्षात भगवान केशव का दर्शन होने वाला है। भाव देखिए, वो जा रहे रास्ते में, वो आधे घंटे का रास्ता 6 घंटे में तय करेंगे, शाम लगा कर देंगे पूरी। क्यों, क्या सोच रहे, कभी इधर घूस रहे कभी उधर घुस रहे, इतना एक्सटेसिव लोट लगाते हो। जैसे वृंदावन में पहुंच के क्या कहते लोट लगा रहे हैं ब्रज की रज में, ऐसा कौन सा मैंने कार्य किया है कि आज मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। इसी श्लोक को हम अपने जीवन में लगा सकते हैं कि ऐसा हमने कौन सा पुण्य कर्म किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा दान दिया था कि हम लोग इस्कॉन में आ गए। यद्दृक्षामि अद्य केशवम, ऐसा क्या किया था भाई। लेकिन द वे इज ना, मम एतत् दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरे लिए ये आज भगवान उत्तम श्लोक का, भगवान कृष्ण का दर्शन करना मेरे लिए उतना ही क्या कहते हैं आज दुर्लभ है जैसे एक शूद्र को वेद पढ़ना। ऐसा एग्जांपल दे रहे हो, उस जमाने में सब चलता था, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, जैसे शूद्र के लिए वेद पढ़ना दुर्लभ है, वैसे मेरे लिए दुर्लभ है आज मैं भगवान को देखूंगा। क्या कंस ने क्या कृपा करी मेरे ऊपर, कंस को 100 बार थैंक यू बोलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम मुझे चुना। एक्चुअली कहा जाता है कि अक्रूर के सारे संगी साथी, सारे रिलेटिव भाग गए, केवल अक्रूर रह गए कंस के पास, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं कंस के पास रहूंगा तो एक दिन मुझे भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि भगवान तो आएंगे इसको मारने के लिए। तो कंस के सारे उन्होंने वो सहन किए, जो क्या बोलते हैं प्रताड़ना सहन किए,
कि एक ना एक दिन तो मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आप देखिए भागवतम के सब सेक्शंस में भक्तों की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उनका मनोभाव व्यक्त है, कालिया की पत्नियों का मनोभाव व्यक्त है, क्या सोच रही हैं वो उस समय, या उस समय क्या कहते हैं अक्रूर क्या सोच रहे हैं, और ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, इंद्र क्या सोच रहे हैं, तो वो सब पढ़ना चाहिए। प्रहलाद ने जब भगवान को देखा क्या सोचा होगा, ध्रुव ने देखा भगवान को तो क्या सोचा, क्या उसके मन में आए। ये सब प्रार्थनाओं में क्या होता है, हमको एक, हम भगवान के सामने हम क्या सोचते हैं, फिर हम मैच कर सकते हैं ना कि हम भगवान के सामने हैं, तो हम क्या सोचते हैं। और जब ये भक्त लोग भगवान इनके सामने, तो क्या उनके मन में विचार आया, किस प्रकार की प्रार्थना उन्होंने अर्पित करी। तो कल हम एक पॉडकास्ट में गए थे, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है। यही अंतर है, भगवत गीता में भगवान के विषय बताया गया है, लेकिन भगवान और भक्तों का जो रेसिप्रोकेशन है वो भागवत में बताया गया है। जब भगवान अगर भक्त के सामने है, तो भक्त किस प्रकार से उनको देखता है, उनको सोचता है। इन प्रार्थनाओं में और जो कॉन्वेंट स्कूल में प्रार्थनाएं पढ़ी है उससे बहुत अंतर है। कॉन्वेंट स्कूल में क्या प्रार्थना की है, ओ गॉड सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। अरे इफ यू आर सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, इफ यू नो एवरीथिंग, दैट यू मस्ट नो दैट आई नीड ब्रेड एंड ही इज ऑलरेडी गिविंग यू ब्रेड। तो प्रभुपाद कहते हैं, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग गॉड फॉर ब्रेड। भाई व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग गॉड फॉर, गॉड इज ऑलरेडी गिविंग ब्रेड टू दोज हु आर नॉट प्रेइंग। जो चर्च नहीं जाते हैं, जो मस्जिद में नहीं जाते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, क्या उनको भोजन नहीं मिल रहा, उनको भी मिलता है। तो why are you disturbing God? So we should not disturb God. So therefore we should learn from these prayers. गजेंद्र पकड़ लिया ग्रह ने, तो क्या ये बोला कि मुझे छुड़ा दो, मैं मुक्त होकर के मस्ती करना चाहता हूँ। बोले नहीं, अब तो भगवान मुझे ये शरीर चाहिए नहीं, वैसे भी इग्नोरेंस पाके क्या करूंगा। अब मुझे चाहिए कि लेट मी बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस मेटेरियल बॉन्डेज एंड एंगेज इन योर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो ये सब प्रार्थनाओं में हम क्या देख पा रहे हैं, एक जो रेसिप्रोकेशन है प्रहलाद की प्रार्थनाओं में। सेम प्रहलाद ने प्रार्थना करी कि ऑल्दो आई एम born in a family full of रजोगुण एंड तमोगुण, बट स्टिल आई हैव रिसीव्ड योर मर्सी। आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, ऐसी कृपा तो आपने किसी के ऊपर नहीं करी थी जो मेरे ऊपर कर दी। तो जनरली क्या होता है, भागवतम का प्रेयर सेक्शन बहुत बोरिंग होता है, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। स्टोरी मजे से पढ़ते हैं, और मतलब थ्योरी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन सारा मजा ये थ्योरी पोर्शन पढ़ने में है, प्रेयर्स पोर्शन पढ़ने में। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भागवतम के 10th कैंटो को एटलीस्ट कृष्णा बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद ने इसको समराइज लिखा है। अदरवाइज भागवतम के अन्य अन्य सेक्शन में प्रेयर्स हैं। तो जितना हमको फैक्ट्स पसंद है ना, कॉस्मोलॉजी पसंद है, कॉस्मोलॉजिकल 5th कैंटो में आप देखिए अलग अलग, मतलब कॉस्मिक रियलिटी में जम्बू द्वीप के प्राणी कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, दूसरे द्वीप के प्राणी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे वर्ष के प्राणी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुल मिलाकर के देवता कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मनुष्य कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, किम पुरुष वर्ष में जाओ वो लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हरिवर्ष में जाओ वो लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जम्बू द्वीप के वासी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, श्यामल द्वीप के वासी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। जितने द्वीप है उतनी प्रार्थना है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। किम पुरुष वर्ष में भगवान किस रूप में रहते हैं, अच्छा कौन रहता है किम पुरुष वर्ष में, हनुमान जी रहते हैं, तो वो किसकी प्रार्थना करेंगे, राम जी की प्रार्थना करेंगे। और प्रहलाद कहां पे रहते हैं, अपने पुत्र अपने नाती के साथ में रहते हैं, पोते के साथ में, सूतल लोक में। तो सूतल लोक की प्रार्थना कैसी होगी, वो नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। हरिवंश में भी नरसिंह देव को प्रार्थना। तो अलग अलग अवतारों की प्रार्थना अलग अलग जगह पे होती है। तो आप जितने एरियाज हैं वहां पे प्रार्थना चलती रहती है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है प्रार्थना, स्वर्ग लोक के रहवासी प्रार्थना कैसे करते हैं। स्वर्ग लोक के लोग जब देखते हैं मनुष्य को जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, बड़ा मानते हैं, अरे तुम भारत में तो जन्म लिया है, काश हम लोग भी भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं। मतलब तो भागवतम में आप देख सकते हैं, तो हर जगह प्रार्थना प्रार्थना सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं दी गई है। तो इसलिए समय लेकर के इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए, और इसी तरीके से अपना मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लानी चाहिए और डिवोशनल क्लैरिटी भी लानी चाहिए कि कैसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। वृत्तासुर की प्रार्थना, वरुण भगवान के पिताजी को पकड़ किडनैप करके ले गए वरुण के दूत, तो वरुण ने कहा किसको लाए हो,
अरे इनको कहाँ से ले आए, छोड़ो छोड़ो, वो बिठाया उनको और भगवान उनको लेने के लिए आए। तो पिताजी देख रहे हैं कि वरुण देवता मेरे पुत्र को पैर धो रहे हैं, आरती आरती कर रहे हैं, फिर स्तुति कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। फिर एक बाहर निकलकर जब वरुण लोक से वापस आए तो पिताजी बता रहे हैं हम लोग गए थे वरुण लोक में, वो गलती से मुझे पकड़ के ले गए थे, मैं देख रहा हूँ ये लोग पता नहीं कृष्ण को ऐसे पूजा कर रहे, पता नहीं पागल लोग हैं क्या इनके दिमाग में चल रहा था। कृष्ण तो हमारा लड़का है और उनको फर्क ही नहीं पड़ा, ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि मेरे लड़कों की इतनी प्रार्थना कौन कर रहा है, भाई तुम लोग पागल हो गए, तुम जानते नहीं हो कि कितना ये मिस्चीवियस है। So these are the wonderful reciprocation that we see in Bhagavatam, different prayers. तो जनरली हम लोग भागवतम के इन सेक्शंस को पढ़ने में कतराते हैं, हम लोग आलसी करते हैं, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, है ना। एक सेक्शन ये है भागवतम में फुल ऑफ, दूसरा सेक्शन है जब भागवतम में कोई ऋषि मुनि और किसी राजा का मिलन होता है, तो वो जो उनके बीच में फिलोसफिकल डिस्कशंस होते हैं, जैसे नारद मुनि और युधिष्ठिर, जैसे नवयोगेंद्र और निमि, जैसे नारद मुनि और वसुदेव, जैसे पृथु और चतुष्कुमार, जैसे क्या कहते हैं नारद मुनि और प्रचेता, चित्रकेतु और नारद मुनि, ठीक है ना। और क्या, और इधर पे क्या कहते हैं मैत्रेय और विदुर, ये सब संवाद है। परीक्षित और सुखदेव, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि, सनकादि ऋषि, ये कन्वर्सेशंस है। तो ये सब सेक्शंस है, कन्वर्सेशन उनके उनकी कन्वर्सेशन में कितना कुछ निकल करके आ रहा है। अब हम तो बताते थे, फिर टाइम चलाते, फिर लोग घड़ियां देखते हैं, तो फिर हमारा भी उत्साह नहीं रहता है। लेकिन हम बता रहे कि ये सब सेक्शंस भागवतम में पढ़ने चाहिए इस तरीके से। उसको हम जैसे फिल्मों की गॉसिप्स पढ़ते हैं, मतलब आजकल तो कोई पढ़ता नहीं, मैगजीन्स आती है जैसे, और वो आता है ना, ये पॉडकास्ट, ये दीज आर ऑल पॉडकास्ट। अभी सरल शब्दों में नारद मुनि और युधिष्ठिर का पॉडकास्ट हो रहा है और खुद भगवान सुन रहे हैं। तो कितना अच्छा पॉडकास्ट होगा, खुद भगवान उसके ऑडियंस है ना। तो पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट भी खैर उधर से आया है। लाइव बिल्कुल पॉडकास्ट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।